हेलो गाइस। तो आज हम लोग एनालाइज करेंगे लार्सन एंड टोब्रो को। तो लार्सन एंड टोब्रो एक लार्ज कैप कंपनी है, निफ्टी 50 का हिस्सा है। लार्सन एंड टोब्रो का काफ़ी सारे बिजनेसेस है। मतलब मेनली इट इज़ वर्किंग इन यू नो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सेगमेंट। और उनका लार्सन टोब्रो, एल टी आई एम, एल टी टी एस, एल टी, लार्सन टोब्रो फिनांस, तो ये सेक्टर में भी वो स्टेक रखते हैं। ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन पावर, प्रोसेस इंडस्ट्रीज, डिफेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इवन डाटा सेंटर जो नई थीम चल रही है एआई के अंदर, उसमें भी इन लोगों का स्टेक होगा। तो थोड़ा सा फंडामेंटल देखते हैं। 5,50,000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ से दुगना तिगना इस हिसाब से तो हम लोग इसको सोचते नहीं हैं। टारगेट छोटा होगा, ठीक है, लेकिन कंपनी अच्छी है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी 17% है, विच इज गुड कंसिडरिंग दिस इज अ लार्ज कैप कंपनी। डेट टू इक्विटी रेशो इन दिस काइंड ऑफ इन 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 सारी कंपनियों में थोड़ा ज़्यादा रहेगा, बिकॉज बिजनेस का नेचर वैसा है। और डेट टू इक्विटी रेशो ज़्यादा होने के कारण ही हमको ये सोचना है कि अगर इंटरेस्ट रेट कट साइकिल होगी शुरू इंडिया में, जो कि हो चुकी है, इंटरेस्ट रेट आरबीआई कट कर चुकी है और एक्सपेक्टेड है कि कुछ दिनों बाद और कट करेगी, तो इनको फायदा मिलेगा। अभी के लिए मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन काफी कम आ गया, कल का आंकड़ा आ गया, इन्फ्लेशन का भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज कम है, बिकॉज जीएसटी कट भी हुआ है। तो उसके कारण जो रियल इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, मतलब इन्फ्लेशन को नॉमिनल जो भी इंटरेस्ट रेट रहेंगे, 7% वगैरह, 6-7%, उसमें से अगर इन्फ्लेशन आप हटा देंगे 1-2%, या कल जो आंकड़ा आया 0.25%, तो बाकी जो बचता है उसको रियल इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। तो विच इज इट इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड इन केस ऑफ इंडिया। तो हाईएस्ट होता है तो प्रॉब्लम क्या होता है, ये सारी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव जो कंपनियां होती है जिनको डेट काफी लगता है, वहां पे उसका नुकसान होता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट कट साइकिल आएगा तो इनको फायदा होगा। तो इंटरेस्ट रेट कट साइकिल कब शुरू होगा, तो डॉलर टू रुपी जो इक्वेशन है, अगर वो स्टेबलाइज हो जाए तो इंटरेस्ट रेट और आरबीआई कट कर सकती है। अभी फिलहाल के लिए मुझे लगता है कट नहीं किया अक्टूबर में, बिकॉज डॉलर टू रुपी थोड़ा सा फ्रेजाइल कंडीशन में है। डॉलर दुनिया में सारे करेंसीज के अगेंस्ट, ऑलमोस्ट सारे करेंसी के अगेंस्ट वीक हो चुका है, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट वो स्ट्रांग हो रहा है। मतलब इंडियन रूपी काफ़ी वीक है, कंसिडरिंग कि डॉलर और बाकी कंट्रीज के अगेंस्ट भी वो वीक हो रहा है। तो वो अगर स्टेबलाइज हो जाए तो इंटरेस्ट रेट कट साइकिल शुरू हो जाएगी, तो उसका फायदा इन सारे कंपनीज को मिलेगा। उसके बाद एसेट टर्नओवर 0.71 है। पेग रेशो लिमिटेड है, 1.5 है। पेग मतलब क्या, जैसे मैंने बताया था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड, नहीं, प्राइस अर्निंग रेशो डिवाइडेड बाय ग्रोथ रेट। ग्रोथ मतलब अर्निंग्स ग्रोथ कंपेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है। तो मीडियन पी इसका अराउंड इतना ही रहता है, 10 साल का अगर देखिए आप, थोड़ा सा ऊपर है मीडियन पी के कंपैरिजन में। ठीक है, 5 साल में थोड़ा सा मतलब ऊपर है, इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। सितंबर का रिजल्ट पोस्ट किया, देखेंगे हम लोग उसका प्रेजेंटेशन ही देखेंगे। इसमें दिखाने की बात होती है कि रिटर्न ऑन इक्विटी इनका बढ़ रहा है। आप देखिए लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बेटर है। 10 साल में 14% रहता है, लेकिन अभी बेटर हो रहा है, इसलिए पी री रेटिंग के चांसेस है इसमें। प्रॉफिट ग्रोथ स्टेबल है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी ठीक है। इसमें अ, हाँ, ये एक पॉइंट बताना था कि इसमें कोई प्रमोटर नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसी एच डी एफ सी बैंक, कोटक बैंक, या फिर इवन लार्सन एंड टोब्रो, ऐसी कुछ कंपनियां होती है जिसमें प्रमोटर का कोई स्टेक नहीं है। प्रमोटर पूरा बेच के चला गया, अभी जो बच्चे हैं, कौन चला रहा है कंपनी बेसिकली, कौन किसकी ओनरशिप है, तो एफ आई आईज की है, डी आई आईज की है, पब्लिक की है। पब्लिक में अगर देखें तो लार्सन एंड टोब्रो एम्प्लॉय ट्रस्ट इनकी है 14%। तो कभी कभी ऐसा होता है, और बट और ये कंपनियां प्रोफेशनली मैनेज्ड होती हैं, क्योंकि ओनर जो होता है वो कोई घर का नहीं होता, दे आर अपॉइंटेड और वेल क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स। ठीक है। तो इनका थोड़ा सा मैंने ये खोल के रखा था प्रेजेंटेशन, वो देखेंगे। तो ये है प्रेजेंटेशन इनका, आप देखिए थोड़ा सा। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लो है। ऑर्डर, जो कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, ऑर्डर कितना इनफ्लो हुआ इम्पोर्टेंट है इस क्वार्टर में, तो 45% अप है ईयर ऑन ईयर। और ऑर्डर बुक जो एज ऑफ नाउ स्टैंड करती है, मतलब जो जो ऑर्डर एग्जीक्यूट करने हैं, इट इज 6670, मतलब
600 बिलियन, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ होता है, तो 6,600 बिलियन रुपीज़ है। और ईयर ऑन ईयर ये 31% अप है, विच इज़ अ गुड थिंग, इट इज़ अ गुड साइन। उसके बाद इनका रेवेन्यू 10% अप है ईयर ऑन ईयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेकिन 16% अप है। इसका मतलब क्या है, रेवेन्यू आपका 10% से बढ़ा लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका ज़्यादा 16% से बढ़ा। इसका मतलब है आपको ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है, मतलब लिवरेज मिल रहा है आपको। तो लिवरेज मतलब क्या होता है कि मेरा सेल्स एक रेट से ग्रो करेगा, लेकिन उससे ज़्यादा रेट से मेरा प्रॉफिट ग्रो करेगा, उसको बोलते हैं हम लोग लिवरेज। ठीक है, ऑपरेटिंग लिवरेज बोलेंगे इस चीज़ को, या फिर फिनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज का कंबाइंड ये बेनिफिट है। उसके बाद इनका और एक पैरामीटर होता है नेट वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू का कितना हिस्सा ये नेट वर्किंग कैपिटल बोल के लगाते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, मतलब डे टू डे ऑपरेशन में जो डेटर्स है, कैश है, स्टॉक है, ये आपका करंट असेट साइड में ये इन्वेस्टमेंट लगेगा, माइनस आपका जो क्रेडिटर्स है, ठीक है, या फिर पेएबल्स है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं वो ये अलग तरीके की इन्वेस्टमेंट है। इट इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट लाइक बिल्डिंग या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये रोलिंग इन्वेस्टमेंट है, मतलब डेली डेली आपको लगेगा ये इन्वेस्टमेंट डेटर्स में या फिर स्टॉक में, कैश में। तो इसको बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। तो नेट वर्किंग कैपिटल जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा ना, तो वो नेट वर्किंग कैपिटल जितना कम रहे उतना अच्छा है। तो इनका बिजनेस का नेचर ऐसा है कि कुछ कुछ नेटवर्किंग कैपिटल तो डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि आप रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कहीं पे ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो लेकिन वो कंट्रोल करना चाहिए इनको, तो इसलिए ये 10.2%। और यहाँ पे क्या बोला, 200 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर ड्रॉप है। 200 बेसिस पॉइंट मतलब क्या, 2%। मतलब लास्ट ईयर में ये 12% था, अभी 10% हो गया, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, तो इनका इन्वेस्टमेंट कम लगेगा नेटवर्किंग कैपिटल में, इन्वेस्टमेंट कम लगेगा तो लोन कम लेना पड़ेगा, लोन कम लेना पड़ेगा तो इंटरेस्ट कॉस्ट बच जाएगा। ठीक है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखिए 17.2% है, वो बड़ा है 110 बेसिस पॉइंट्स ईयर ऑन ईयर, मतलब 1.1% से बड़ा है। तो किसी भी बिजनेस में, चाहे किसी भी सेक्टर का, मतलब इंडस्ट्री का बिजनेस हो, फाइनेंस हो, कंजम्पशन हो, कोई भी हो, रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आपका बढ़ रहा है, अगर आपको कुछ बाकी पता नहीं है, और ये खाली आप जानते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी अपवर्ड्स मोमेंटम में है, मतलब लास्ट ईयर 15% था, इस साल 16% है, लास्ट ईयर 16% था, इस साल 18% है, देन इट इज अ गुड साइन, देन इट इज डेफिनेटली अ गुड साइन। ठीक है, इसके बाद और कुछ देखते, और थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस इंप्रूव हुआ है, H1 FY 25 में 61 था, 61 आई थिंक बिलियन, 6,100 करोड़ था, अभी 10,600 करोड़ हुआ है, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट है ऑपरेटिंग कैश फ्लो में। मतलब ऑपरेशन से कितना कैश जनरेट करते हैं आप, तो कभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, फिनेंशियल पैरामीटर्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ, डिक्लाइन इन फिनांस कॉस्ट प्राइमरीली एट्रीब्यूट टू लोअर रेट एंड एवरेज बोरोइंग लेवल्स एट द पेरेंट। तो बेसिकली जो रेट कम हुए लास्ट एक साल में, 10 महीने, 9-10 महीने में, इसका बेनिफिट मिला, और थोड़ा सा बोरोइंग भी इनका कम हुआ, ऐसा इनका कहना है। इनके देखिए सेगमेंट्स आप, कितने सारे सेगमेंट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिल्डिंग, हेवी सिविल, वाटर, पावर, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल्स, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रा, मिनरल्स, एनर्जी में भी है ये, हाइड्रोकार्बन, क्लीन एनर्जी, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, प्रिसीजन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, LTIM, मैंट्री, LTTS। उसके बाद फिनेंशियल सर्विस में है। ठीक है, मेट्रो प्रोजेक्ट में काफ़ी इनका इन्वॉल्वमेंट, तो काफ़ी बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है इंडिया का, और इंडिया के बाहर भी काफ़ी बिजनेस करते हैं। ये जोग्राफी अगर देखेंगे आप, रेवेन्यू का ब्रेकअप, तो बेसिकली इस क्वार्टर का इंडिया में 35 बिजनेस हुआ इनका, 35%। मिडल ईस्ट मतलब दुबई, गल्फ एरिया में 54%, यूरोप, USA में 10%। तो अच्छा, मतलब ऐसा इंडिया में अगर स्लो डाउन है तो उसका नुकसान इतना ज़्यादा इनको होगा नहीं। ठीक है, थोड़ा सा कुशन मिलता है इनको, क्योंकि बाहर से काफ़ी बिजनेस आता है। इसके बाद सेगमेंट वाइज अगर देखेंगे तो इनका एनर्जी से 32% आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से ऑलमोस्ट 60% आता है, बाकी चीज़ों से इनका 10% आता है। ठीक है, ओके, तो ये सारी चीज़ें मुझे बतानी थी जो बिजनेस से रिलेटेड है, और तो कुछ बिजनेस से रिलेटेड नहीं है इसमें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इसको चार्ट देख लेते हैं, इसका चार्ट टेक्निकली कैसा लग रहा है ये। तो टेक्निकली अपवर्ड मोमेंटम बना हुआ है, रिसेंटली इसने ऑल टाइम हाई हिट किया था, ये देखिए 31 अक्टूबर को हिट किया था, फिर नीचे आया, यहाँ पे डोजी कैंडल बनाई, ये दिख रहा है आप,
डोजी कैंडल, मॉर्निंग स्टार डोजी, और उसके बाद ये ऊपर जाने लगा। तो सब इससे पहले इसमें ऑलरेडी एक ना ऑलरेडी बड़ा सा कप एंड हैंडल पैटर्न बन चुका है इस पे। तो मैं फिर से दिखा दूं आपको, तो ये बॉटम इस पे इसने बनाया था 7 अप्रैल को। तो 7 अप्रैल के नीचे बॉटम से अगर प्राइस मूवमेंट कैप्चर करेंगे हम लोग और ऊपर तक जाएंगे, यहाँ तक, ये है अपनी नेक लाइन। तो मैं निकाल दिखा देता हूँ आपको कप एंड हैंडल एक बार के लिए। तो ये बड़ा सा एक कप और एक हैंडल और एक हैंडल और एक हैंडल, तो ये छोटा सा रिवर्स है, हेड एंड शोल्डर भी बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ब्रेकआउट, ठीक है। तो ये मतलब मल्टीपल कप एंड हैंडल पैटर्न बना के ये चल चुका है। तो इसका जो टारगेट निकल के आता है बेसिकली, एक सेकेंड, तो टारगेट इसका बनता है यहाँ तक 4,500। तो 4,500 तक का टारगेट है। और अभी के हिसाब से कितना है, अभी के हिसाब से और 12.5% है। तो टेक्निकली तो टारगेट इतना बड़ा नहीं है, बट कंपनी एक लार्ज कैप है और सेफ कंपनी है, कुछ भी आपका कैपिटल का नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो कंसिडरिंग दैट ये 12% भी अच्छा लगता है, 6 महीनों के 6 मंथ्स में अगर आ गया तो, और मे भी उतना भी टाइम शायद नहीं लगेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये लॉन्ग टर्म अगर आप इसका चार्ट देखें, तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी दिनों बाद ये ब्रेकआउट कर चुका है, जनवरी 24, मतलब ऑलमोस्ट 2 ईयर्स के बाद ब्रेकआउट कर चुका है। तो ये एक फ्लैग पैटर्न भी थोड़ा सा अगर देख सकते हैं आप, फ्लैग पैटर्न के हिसाब से फ्लैग एंड पोल। तो यहाँ से मैं अगर ये फ्लैग लगाऊं, ठीक है, और ये पोल हो गया ये, और ये पोल हो गया बेसिकली आपका, और इसे ऐसे कंसोलिडेट किया, यहाँ से निकालता हूँ थोड़ा सा ड्राइंग में, कंसोलिडेट किया, ये पोल हो गया आपका ऐसा वाला तिरछा, और ये कंसोलिडेट हुआ यहाँ पे, ठीक है, और कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया, ठीक है। तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न जब होता है तो यहाँ तक आप बोल सकते हैं, एक सेकेंड, तो उसका ब्रेकआउट जिस लेवल से दिया ये बॉटम से, वहां से यहाँ तक मतलब 5,000 का लगभग टारगेट बनता है, जो कि अभी के प्राइस से है 21% या फिर 23% अब, ठीक है। तो फ्लैग एंड पोल का कैसे हमने निकाला टारगेट, फ्लैग एंड पोल का हमने निकाला कि ये जो भी ये पोल है ना, दिस इज अ पोल, ठीक है, दिस इज अ पोल, ये पोल है आपका, ठीक है। तो ये और यहाँ पे ये फ्लैग है, मतलब इस ये पूरे रीजन में कंसोलिडेशन हुआ, फ्लैग बना, ठीक है। और यहां से फिर ये निकला ऊपर, तो इसकी जितनी हाइट है ये पोल की वर्टिकल हाइट, नॉट अ स्लैंट हाइट, वर्टिकल हाइट, तो उतनी वर्टिकल हाइट आपको ऊपर लगानी पड़ती है यहां से, ना कि यहां से, समझ गया। य- तो फिर से एक बार दिखा दूं मैं, यहाँ से ये पोल बना, उसकी वर्टिकल हाइट इतनी है, और यहाँ से नीचे से जो 2000 अप्रैल का इस साल का जो बॉटम बना था, वहां से मैंने अगर इसको लिया, इसको, तो ये लगभग 5,000 का समथिंग टारगेट आता है, ठीक है। तो ये फ्लैग एंड पोल का टारगेट भी आप बोल सकते हैं इसको, है ना। तो देखो, टेक्निकल एनालिसिस तो एक जरिया है कि कब बाय करना है कब सेल करना है। कंपनी अगर फंडामेंटली अच्छी है तो लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको रख सकते हैं, प्रोवाइडेड आप रिजल्ट्स को ट्रैक करते रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि परमानेंटली अच्छी रहेगी या परमानेंटली कोई कंपनी बुरी रहती है, तो रिजल्ट्स को ट्रैक करना काफ़ी ज़रूरी है। एनी हूँ, तो कोई और एक बात कि कोई भी शेयर में आपको 2 या 3% से ज़्यादा पैसा नहीं डालना चाहिए, और स्पेशली अगर वो कंपनी स्मॉल कैप है तो कम ही डालना चाहिए। निफ्टी 50 का हिस्सा जो कंपनियां होती है उसमें थोड़ा सा लार्ज कैप में थोड़ा सेफ्टी ज़्यादा रहती है, पर उसमें भी 3-4% से ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, नीचे लिखा भी है। ये बस मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ जो मैंने भी सीखा है। अगर अपनी कमेंट सेक्शन में आप बोलिए आपको क्या लगता है, ठीक है, और किस किस चीज़ के बारे में हमको डिस्कस करना चाहिए। मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, ठीक है। और मार्केट आजकल आजकल क्या 15-16 महीने से तो वो बीच में डाउन ट्रेंड आया, बेयर मार्केट आया, अभी कंसोलिडेट कर रहा है और काफ़ी बोर कर रहा है। तो अच्छे स्टॉक ढूंढिए जो रिजल्ट अच्छे पोस्ट किए हैं, रिजनेबल वैल्यूएशन पे है, इसमें ग्रोथ नज़र आती है, एंड वही करते रहना है जब तक मार्केट ब्रेकआउट नहीं देता। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नई चीज़ें इसमें सीखी हमने। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।